हाँ, लेकर के शंकर भगवान के कर जोड़ के प्रणाम कर लीजिए सबको, है ना। ओम कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए ओम देव देवा महादेवा महायोगी महेश्वरा महापाप हरं देवा मकाराया नमो नमः। पापोहं पाप कर्माहं पाप आत्मे पाप संभवा त्राहिमान् भोलेनाथ सर्व पाप सर्व कष्ट सर्व रोग सर्व विघ्न सर्व बाधा सर्व शत्रु सर्व कलेश हरो हरः काल हरा कष्ट हरा दुख हरा दारिद्र्य हरा हर हर महादेव शंभो। ओम पुष्पम च समर्पयामि भगवान् श्री राम सदा शिवाय नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिनि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकम् एव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतः। ओम श्री शाम सदा शिवाय नमः। हाँ दिवाकर आ जाओ। ओम श्री शाम सदा शिवाय नमः। आप लोग सब अपना अपना हाथ में सबको फूल ले लीजिए। जजमानी कथा होगा श्रवण फूल का माला भी है। आप लोग अपना अपना हाथ में फूल ले लीजिए, ठीक है ना। हाँ अरे दिलवा पापा यार तो बड़े मार खिलवा तो। मम्मी कहाँ है पापा? नहीं गला सर आइए ना छोटिया हाँ उसको संभालो दिया पकड़ा किसको? अरे बना दो उसको। हाँ देखना धीरे हाँ रहने दे कैसे उखड़ गया। हाँ पूजन करने के बाद कथा सुने। खिचड़ी कहते हैं मंदार की माला के दिन पार्वती जी का कृपा अलंकृत है और मुंगो की माला के दिन शिव जी का जटा और जो शिव जी दिगंबर नंगे हैं। ऐसी श्री पार्वती जी तथा श्री शिव जी को प्रणाम करता हूँ। रमणी कैलाश के पर्वत पर बैठी हुई श्री पार्वती जी कहते हैं हे महेश्वर हमें कोई गुप्त और जल्दी जल्दी जोर जोर से पड़ेगा। धर्मों से सरल हो इसमें परिश्रम भी करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो इसका विधान बताएं। हे प्रभु किस तप और अंतरहित आप जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए हैं। शिव जी बोले हे देवी सुनो मैं तुमको एक व्रत जो मेरा सर्वस्व और छिपाने योग्य है लेकिन तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं तुमको बतलाता हूँ। शिव जी ने कहा भारतवर्ष में जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा ग्रहों में सूर्य वर्णों में ब्राह्मण देवताओं में विष्णु भगवान नदियों में गंगा पुराणों में पुराणों में वेदों में सामवेद और इंद्रों में मन श्रेष्ठ है। जितना पुराणों और वेदों का सर्वस्व जिस तरह कहा गया है वह मैं तुमको एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया हुआ मैं तुमको बतलाता हूँ। क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो। भाद्रपद मास के हंसने से नुकसान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती है। देवी तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था। पार्वती जी ने पूछा हे नाथ मैंने क्यों इस व्रत को किया था यह तब मैं आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। हम दोनों बहन की और एक बड़ा रमणीक पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह की भूमियाँ तरह तरह के वृक्ष पर लगे नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहाँ पहुँचकर गंधर्व के साथ बहुत से देवता सर्वदा प्रसन्न मन से विचरते हैं। वहाँ पहुँचकर गंधर्व गाते अप्सरे नाचते हैं। वह पर्वतराज के कितने शिखर ऐसे हैं जिनमें सर्वश्रेष्ठ रत्न वेदुमानी के आदि की खाने भरी है।
यह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र के घर तरह समझकर आकाश में सर्प किए रहते हैं, जिसके समस्त शिखर सदैव से बर्फ से आच्छादित रहते हैं। गंगा जल की ध्वनि सदैव सुनाई देती रहती है। हे पार्वती, तुमने बालकाल में इस पर्वत पर तपस्या की थी, 12 वर्ष रही, 64 वर्ष तक सूखे पत्ते खाकर रही। माघ मास के महीने में तुम जल में बैठी रहती थी, बैसाख के दोपहरिया में पंचागन तापती थी, श्रावण के महीने में जल बरसता थी, तुम प्यासी मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इंद्रकश को देखकर बड़ी दुखी हुआ, चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किसे दूं। उसी समय मुनि श्रेष्ठ नारद वहां आ पहुँचे। मुनि श्रेष्ठ नारद उस समय तुम्हें देखने गए थे। नारद जी को देखकर गिरिराज आसन आदि देखकर उनकी पूजा की और कहा, है स्वामी, आप किस लिए आए हैं? मेरा अहोभाग्य, आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने कहा, है पर्वतराज, सुनो, मैं तुमको भगवान विष्णु का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि कन्या रत्न किसी युगवर को दें, भगवान विष्णु के समान युगवर ब्रह्मा इंद्र शिव इनमें से कोई नहीं, इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही देवें। भगवान ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और आप ये संदेश लेकर आए हैं, तो मैं अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही दूंगा। भगवान की इतनी बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ नारद जी आकाश में विलीन हो गए। वह पीताम्बर शंख चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। वहाँ पहुँचकर हाथ जोड़कर नमस्कार करे। भगवान विष्णु से कहा, ए देव, सुनिए, मैं आपका विवाह पक्का करा दिया हूँ। उधर भगवान ने पार्वती के पास जाकर कहा, हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाली। तब पिता की बात सुनकर बिना उत्तर दिए ही तुम अपनी सखियों के घर चली गई। वहाँ जमीन में पड़कर तुम बड़ी दुखी होते हुए विलाप करने लगी। तुमको इस प्रकार विलाप करते देख तुम्हारी सखियों ने कहा कि बोला है, तुम क्यों इतनी दुखी हो, इसका कारण बताओ। तुम्हारी जो कुछ इच्छा होगी यथाशक्ति चेष्टा रखूंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। पार्वती बोली, मेरी जो कुछ इच्छा अभिलाषा है तुम प्रेम पूर्वक शिव जी को अपना पति बनाना चाहते हो, मेरी 10 रुपया है ना, विचार को पिताजी ने ठुकराया। 10 रुपया हम दे शरीर का त्याग कर दूंगी। पार्वती बोली कि शरीर का त्याग ना करो, चलो किसी ऐसे भवन में चले जहाँ पिता को पता ना चले। ऐसी सलाह कर वह तुम ऐसे भवन जा पहुँची। उधर तुम्हारे पिता तुम्हें खोजने लगे, दूतों दूर तुम्हारी खबर लेने लगे कि कौन देवता या किन्नर मेरी पुत्री को ले गया। और मन ही मन सोचा कि मैं नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि मैं अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसा सोचते सोचते भगवान मूर्छित हो गए। गिरिराज को मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार कर दौड़ पड़े। जब वो हुआ तो सब लोग पूछने लगे कि आप अपने मूर्छित होने का कारण बताइए। भगवान ने कहा, आप लोग मेरी दुख का कारण सुने, ना मालूम कौन मेरी कन्या हर ले गया। ऐसा नहीं हुआ तो किस काले सांप ने काट लिया या सिंह खा गई हो। हाय हाय, मेरी बेटी कहाँ गई, किस दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला। ऐसा कहा वह वायु के समान पत्ते के वृक्ष के समान काटने लगे। इसके बाद भगवान तुम्हें वन खोजने लगे। वन सिंह वालू जंतु से भयानक हो रहे थे। तुम भी अपने सखी के साथ वैसे वन जा पहुंची। चलती चलती एक ऐसी जगह जा पहुंची जहाँ एक नदी थी। उसके रमणीक तट पर एक बड़ी सी कंदरा थी। तुमने उसी कंदरा में अपना आश्रम बना लिया और मेरी वायु स्वामी प्रतिमा बनाकर सखियों के साथ निहार कर मेरी आराधना करने लगी। जब भद्रपक्ष शुक्ल पक्ष के हंसने तिथि प्राप्त हुई तब तुमने मेरा विधि पूर्वक पूजा की और रात भर जाकर गीत में मुझे प्रसन्न करने में बिताया। उस रसराज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा, जिसमें मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंची जहां तुम अपने सखियों के साथ रह रहे थे। वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा,
मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहती हो। तुमने कहा, मेरे देवता, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे पति बने। मेरे तथास्तु को कहकर कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुमने वहाँ प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दी और सखियों के साथ महाव्रत का पालन किया। हिमवान भी तब तक में उस वन में घुसते वहाँ आ पहुँचे। चारों दिशाओं में खोजते वह व्याकुल हो चुके थे, इसलिए तुम्हारे आश्रम के समीप पहुँचते ही गिर पड़े। थोड़ी देर बाद नदी के तट पर दो कन्याओं को सोते हुए देखा। देखते ही उन्होंने तुम्हें छाती से लगा लिया और विलाप कर रोने लगे। फिर पूछा, हे पुत्री, तुम सिंह बंतु जंतु भरे इस वन में क्यों आ पहुँची। पार्वती ने उत्तर दिया, है पिताजी, मैंने पहले ही अपने आप को शिव जी के हाथों सौंप दिया और आपने मेरी इस बात को टाल दी, इसलिए मैं यहाँ चली आई। हिमवान ने साधना दी और कहा, हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ न करूँगा। मैं तुम्हें अपने साथ घर ले आए और मेरे साथ तुम्हारा विवाह पक्का करा दिया, इसलिए तुमने गोइठा जलाते हैं। गोइठा कपूर हो तो कपूर में से मुझे आपको प्रकट करना आवश्यक पड़ा है देवी। मैं कितना प्लास्टिक है इसका नाम हरतालिका क्यों पड़ा। तुमने अपनी तुम्हारे शत्रु ने हाथ ले गया, इसलिए हरतालिका नाम पड़ा। कहाँ पे है? इसको बोलिए। आग लगाने का तेल ले। मेरे समीप दूसरी जाति के लिए यह उत्तम व्रत बतलाया हूँ, जो स्त्री सौभाग्य की रक्षा करना चाहती है यथार्थ पूर्वक इस व्रत को करे। केले के खम्भे सुशोभित आदि एक सुंदर मंडप बनावे, उसमें रंग बिरंगे रेशमी कपड़े चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों के मंडप लिखवावे। फिर संत मंदार आदि बजावे। बहुत से लोग एकत्रित होकर तरह तरह के मंगलाचार करते हुए मंडप में पार्वती तथा शिव जी की प्रतिमा लगाकर उस रोज रात पर उपवास कर बहुत से फूल, गंधर्व और मनोहर धूप दीप नाना प्रकार के आदि एकत्रित मेरी पूजा करे और रात भर जागकर ऊपर जो वस्तुएं गिनाई है उनके अतिरिक्त नारियल, सुपारी, पनीर, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो फल प्राप्त हो सके इकट्ठा कर ले और उस ऋतु में जो फल तथा फूल मिले विशेष रूप से रखें। इसके बाद धूप दीप से पूजन करें। हे शिव रूपनी, हे मंगलाचार, सब आप प्रसाद देने वाले हैं। हे देवी, यह हे शिव रूपनी आपको नमस्कार है। हे शिव रूपी आपको के लिए नमस्कार है। हे ब्रह्म रूपनी आपको नमस्कार है। हे जगत जननी आपको नमस्कार है। हे सिंह वाहिनी, सदैव संसार के भय से भयभीत मेरे रक्षा यानी कामना की पूर्ति के लिए यह पूजन की इस प्रकार पूजन करती है, वह सब पापों से छूट जाती है और उस रात जन तथा सुख तथा सौभाग्य पाती है। जो स्त्री से यह व्रत करती है तो वह 7 दिन तक रहती है और उनको बार-बार विधवा करने से, बागी दही खाने से, बिल्ली की चाय खाने से, चींटी और कुछ खाने से मक्खी होती है। वहीं पर रख दो। बीज का अन्य खाने से सूरी, फल खाने से बंदरिया, पानी पीने से जोग, दूध पीने से सांप और उस रोज सोने से अजगरी और पति को धोखा देने से मुर्गी होती है। इसलिए सभी स्त्रियां व्रत अवश्य करें। रात भर जागरण करिएगा जजमानी। हे देवी, मैंने यह सब
व्रत सुन रहे हैं ना? दूसरी जाति के जागवे कर लिया आप चक्कर गाड़ी नहीं जागवे पहले करल तो जागवे करा मैंने एकदम ने सोना चाहिए, सोने से अजगर में जन्म होगा, के करने से किताब में लिखा हुआ है प्राणी एकदम सब प्रकट पापों से छूट जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हो गया। सबको फूल चढ़ा दीजिए वहाँ जजमान, फूलवा चढ़ा दीजिए। हाँ, इसको थोड़ा उधर उस साइड में रख देते हैं, है कि नहीं? हां रख दो मुझसे और आप लोग ये को थरिया साइड करिए जजमानी, वो बोला। हाँ वही बोला, यही बोला, यही बोला। है ना? सब आप लोग धूप इसी में दे दीजिए, जो भी धूप लाए हैं। एक थाली में आरती बिला दिखा दीजिए। ओम श्री गणपते नमः स्वाहा। आप लोग दीजिए 5 बार। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं विपन्नात् दुर्मुक्षमामृता स्वाहा। ओम त्र्यंबकम अमामृता स्वाहा। आरती में थाली सजा दिवा के वही रो ना ऊपर वाला हाँ आरती में गो। ओम प्रजापते नमः स्वाहा। ओम संकृष्णाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम यं ग्रीं क्लीं चामुंडा विचे स्वाहा। ओम यं ग्रीं क्लीं चामुंडा विचे स्वाहा। बस कर दीजिए। अब आप लोग थाली को एगो दिया में थाली लीजिए, उठाइए, खड़ा होइए, आरती शुरू करते हैं। अब दिखाने जजमानी आप लोग आरती वाला लीजिए, उठाइए एगो। धूप लो मम्मी, कहाँ गई? हो गई छूट। देखो किताब सरिया बैग में। पापा कौन बोलते हैं आपको? जूते वो अपना ही मुझे ए बेटा हाँ चलिए मंत्र स्टार्ट करें आप। लंबा वीडियो बनाएंगे।